वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अभी कक्षा चौथी और कक्षा पाँचवीं में हैं और जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दे करके नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय के पेपर में, उन क्वेश्चन को मैं ऐसे शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूँ जिनको आप लगभग आधे मिनट से भी कम समय में हल कर सकते हैं। बने रहें अंत तक वीडियो में। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है कि प्रथम 99 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि सम संख्याएं कहते किन्हें हैं और विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अनंत तक संख्याएं जाती हैं। ये सब प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब उनमें से ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 100 200 400 ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जिनको हम 2 से बराबर भाग कर सकते हैं। उसके बाद ये विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 99 199 ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से भाग नहीं कर सकते हैं या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होंगी, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर दिया कि प्रथम 99 सम संख्याओं का योग कितना होता है। जैसे कि 2 4 6 8 दिए गए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 संख्याएं। यानी कि इसी प्रकार की स्टार्टिंग से लेकर के 99 सम संख्याओं का योग कितना होगा। इसके लिए एक सूत्र है हमारे पास। सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1। यहाँ n का मान ये होता है कि हमें कितनी संख्याओं का पूछा गया है। तो कितनी संख्याओं का पूछा गया है? 99। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 99। अब चलिए यहाँ से हमें क्या समझ आया, n की जगह में रखेंगे हम 99, तो क्या हो जाएगा? 99। यहाँ भी रखेंगे n की जगह पर 99 और ये प्लस 1। आगे ये क्या होगा? 99 मल्टीप्लाई बाई 99 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 100। अब जब 99 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9900 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसा करने में सूत्र में रख करके आपको टाइम लगता है, तो आप सिंपल सा याद रखें। अगर आपको सम संख्याएं दे रहा है तो आपको करना क्या है, कहाँ तक की संख्या दे रखी है? 99 तक की। चलिए, अब 99 से एक ज़्यादा कितना होगा? 100। आप सीधे 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, जो आंसर फार्मूले से आया वही आंसर आप डायरेक्ट करके भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कम समय में कैसे करते हैं इसको। यहाँ कितना बोला था? 99 तक का। हम कितना ढूंढ रहे हैं? 20 संख्याओं का। यहाँ जहाँ 99 दिया है वहाँ आप 20 रख लेंगे, यानी कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको करना क्या है, 20 पूछा है ना, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से एक ज़्यादा 21 में। चलिए, तो 20 एक कम 20 का शून्य हासिल 2। अब 20 दूना 40 और 2 42। इस तरीके से देखिए कितने कम टाइम में आपका आंसर आ जाता है और ये 420 आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अब इसी का हम दूसरे प्रकार का प्रश्न आपको दिखाते हैं कि कैसे नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दे के रखा है कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है। 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है। चलिए, इसको आप ध्यान से समझिए। 1 से 100 तक बोल रहा है ना, आप गिनती लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कहाँ तक की गिनती लिखी है? 10 तक की गिनती लिखी है। अब आप देखिए कि इसमें सम संख्याएं कितने हैं? 1 2 3 4 5। यानी कि आप अगर 10 तक का निकाल रहे हैं तो उसमें कितनी सम संख्याएं होती हैं? 5 सम संख्याएं हो रही हैं। और विषम संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5। यानी कि 5 विषम संख्याएं हैं। अगर आप 1 से 10 तक की संख्या ले रहे हैं तो 5 संख्या सम हो रही है और 5 संख्या विषम हो रही है। यानी कि आप जहाँ तक की संख्या लेंगे उसमें से आधी होगी सम और आधी होगी विषम। यहाँ पर क्या बोला है? 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का। अब 1 से 100 यानी कि 1 से 100 तक में कितनी सम संख्याएं हो जाएंगी? 50 सम संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि 100 का आधा हम करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। देखिए, यहाँ हम करते हैं 100/2, तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 और 0। यानी कि 1 से 100 तक के बीच में हमारी 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं। अब आपको पता चल चुका कि 50 सम संख्या होती हैं। आपको तरीका पता है, कितना? 50 दिया गया है।
अब 50 से एक ज़्यादा कितना होता है? 51। अब 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 51 में, आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 एकम 50 का शून्य और हासिल 1। अब 50 पंजे कितना हो जाएगा? 250 और 1 251, यानी कि 25 10 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि 2510। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला था, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का। अगर यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक का दिया हो, कहाँ तक का? 20 तक का, यानी कि 20 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी? आप 2 से भाग कर लीजिए। तो 20 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 10। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक की गिनती में 10 हमारी सम संख्याएं होती हैं। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 से तो क्या हो जाएगा? 10 एकम 10 का शून्य हासिल 1। 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 110। तो 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग 110 होता है। इस प्रकार से आप दोनों तरीके के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब चलिए दिखाते हैं तीसरे प्रकार का क्वेश्चन। देखिए तीसरे प्रकार प्रश्न लिखा गया है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? विषम संख्याएं आप जानते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, यानी कि इस प्रकार की संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब ये बोला प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होता है, तो ऐसे 20 संख्याएं लिखना फिर उनको जोड़ना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होता है? n का स्क्वायर। अब n का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि n गुणे n। अब n का मान क्या होगा? जहाँ तक की संख्या हमको दे के रखी, तो संख्या कहाँ तक दे के रखी है? 20 तक की। तो क्या करना है, n के जगह में आप 20 रख दीजिए। तो 20 गुणे 20, इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकता। अब 20 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और 20 दूना कितना हो जाएगा? 40, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग आपका कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अभी देखिए अगर आपसे बोला जा रहा है यहाँ 100 कर दीजिए, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही आसान है। क्या करना है, जितना संख्या दिया है उसका उसी से गुणा कर दें। अगर 100 संख्याओं का निकालना है तो आप 100 से ही मल्टीप्लाई कर दें। अब 100 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लिखिए और 4 जीरो लगा दीजिए। काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना हो जाएगा? 10,000, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको जितने संख्याओं का निकालने के लिए बोल रहा है योग, उतनी संख्याओं का उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे बोल रहा है 25 विषम संख्याओं का, कितने का? प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप सिंपल सा 25 को उठाइए और 25 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 पंजे 125 का 5 और हासिल 12, और 25 दूना 50, 50 और 12 62, 625, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार से आप कम समय में आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। अब देखिए चौथे प्रकार का प्रश्न कैसा है। अभी चौथे प्रश्न में दिया है कि 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होता है? जैसे आप सम संख्याओं के लिए करते थे, यानी कि 1 से 50 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 1 से लेकर के 50 तक में, इसको आप 2 से भाग कर दीजिए। तो 50 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 25 सम संख्याएं होती हैं और 25 विषम संख्याएं होती हैं। तो जब आप 1 से 50 तक की गिनती में देखेंगे तो कितनी विषम संख्या होती हैं? 25 विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्याएं उसी से गुणा, यानी कि 25 संख्या निकल के आएंगी तो 25 से ही गुणा कर दीजिए, और 25 का 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 625। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए अगर आपसे बोला जा रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक का, अगर 1 से लेकर के 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा ये पूछा जा रहा है, तो कहाँ तक का पूछा जा रहा है? 100 तक का। ये लिखिए 100, इसको 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 50, यानी कि 50 संख्याएं होंगी सम और 50 संख्याएं होंगी विषम, यानी कि 1 से 100 तक में हमारी 50 विषम संख्याएं हैं। अब सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो अब 50 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 का, तो 50 शून्य शून्य और 50 पंजे 250, यानी कि 2500, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जैसे अगर पूछा जा रहा है कि 1 से 20 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा।
अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, आपको करना क्या है? जहाँ तक का दिया है, यानी कहाँ तक का दिया है? 20 तक का, आप 20 लिखें। अब देखिए 20 से एक ज़्यादा कितना होगा? 21। तो 20 का मल्टीप्लाई करिए 21 से और इसको 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दाहम 210। यानी कि अगर 1 से लेकर 100 तक का पूछ रहा है तो आप यहाँ पर लिखिए 100 और उससे एक ज़्यादा यानी 101 से गुणा करें और फिर 2 से भाग कर दें। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हल करना है और आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आपको आंसर करना है।